न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और न्यूज लाइव में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, क्योंकि लगातार मौसम के चलते सीधा असर जो है वो यातायात पर देखने को मिला था। और कल से ही अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग जो है पूरे दिन बंद रहा, जहां पर लगातार अलग अलग स्ट्रेचेस की बात करें तो मड स्लाइड्स जो है, लैंडस्लाइड्स जो है साफ तौर पर देखने को मिली, चाहे शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला जो है देखने को मिला। फिलहाल अगर आज बात करें तो जम्मू में मौसम में जरूर जो है बदलाव देखने को मिला है, पर वहीं अगर दूसरी ओर बात करें, क्योंकि लगातार बर्फबारी का सिलसिला भी देखने को मिला था पर्वतीय इलाकों में, और ऐसे में जम्मू के लोगों की बात करें जो पटनी टॉप सनासर की ओर जो है बर्फबारी देखने के लिए भी जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ इस वक्त अभी तक एडवाइजरी जारी की गई है वो जानेंगे। हमारे संवाददाता उधमपुर से किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त तक अगर बात करें तो क्या सूरत हाल जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग के नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ एडवाइजरी जो है लोगों के लिए जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात आपको देखा राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं तो यातायात के लिए अभी भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद है। लेकिन कोई डोडा, भद्रवाह या पत्नीटॉप टूरिस्ट स्थानों की तरफ जाना चाहता है, वहां से जिखैनी चौक से जाने की अनुमति है। लेकिन इस कल ही जो है बीती रात को जो है वो पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे। कोई भी जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से जो कोई टूरिस्ट पत्नीटॉप की तरफ या पंचारी या डुडू बसंतगढ़ की तरफ जाना चाहता है तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कल भी हमने साफ तौर पर देखा था कि कल जो खुद पुलिस के साथ साथ कहीं जो बाहरी राज्यों से जो यात्री आए थे वो कहीं सनासर के बीच में फंसे हुए थे। लेकिन इसी तरह से जो है पुलिस द्वारा एडवाइजरी जरूर निकाली गई है। लेकिन ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी वहां पे जो जिखैनी चौक का वो पड़ाव आपने आज दिन देखा होगा, जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं बनिहाल के अंदर या रामबन के अंदर जो कहीं शूटिंग स्टोन का सिलसिला होता है या सरमौली के आसपास कहीं पर्चियां गिरती हैं तो वहां पे उनको रोक दिया जाता है। यही वो जिखैनी चौक का पड़ाव है। लेकिन कल से हमने ये साफ तौर पर देखा है कि जो कोई घाटी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जानी चाहती है उसको फिलहाल जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा जो कोई पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहता है उसकी प्रॉपर से वहां पे जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं वहां पे जिखैनी चौक पे प्रॉपर से उनकी चेकिंग की जा रही है। उसके बाद जिसके पास जो है वो होटल की ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको भी कहीं ना कहीं जाने की अनुमति है। लेकिन आज दिन हमने देखा है कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन बुकिंग के नहीं की होती, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमने ये साफ तौर पर देखा कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है वो पत्नीटॉप की जाने की तरफ अनुमति है। और दूसरी तरफ हमें अगर जैसे लोकल रूट की मैं बात करूं, डोडा, भद्रवाह या कोई किश्तवाड़ जाना चाहता है, जिखैनी चौक से जो है वो जाने की अनुमति है। बिल्कुल किशोर, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम लोग जो पटनी टॉप या सनासर की तरफ जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्ती जो है प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है कि हालांकि जिस तरह आपने कहा कि उनके पास होटल की बुकिंग होना जरूरी है, और जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो सुबह जाते हैं और शाम को आ जाते हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी देखने के लिए जम्मू, चाहे हम कटरा से भी तमाम पर्यटकों की बात करें तो वो रुक करते हैं। तो क्या उनके लिए तमाम यही है कि अगर होटल की बुकिंग होगी तभी ही जाने की इजाजत दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए बाहरी राज्यों से जो कोई मुसाफिर जो है वो कोई कश्मीर की तरफ या पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहता है उनके लिए कहीं ना कहीं ये उनके बराबर से जो है वो होटल्स बुकिंग जो है वो चेक की जा रही है। लेकिन लोकल लोगों की मैं बात करूं इस तरह का भी जो है वो जिखैनी चौक पे ट्रैफिक विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो आपने साफ तौर पर देखा होगा कि बारिश जो है वो काफी हुई और जो पत्नीटॉप कोई जो पर्यटक जो जाना चाहता है तो उनको फिलहाल जो है वो जाने की अनुमति जरूर है। लेकिन ये पूछताछ जो है वो जिखैनी चौक पे जो है वो जारी है, कहाँ से आप आए हैं और कितने दिन वहां पे आपको रहना है, ये जरूर देखा जा रहा है कि जो दिन में वहां के लिए जा रहे हैं उनको इतनी पूछताछ नहीं है। लेकिन वहां पे जो कोई रुकना चाहता है उनकी जरूर जब वहां पे जो है वो होटल की जो है वो बुकिंग चेक की जा रही है। और साथ में आपको बता दूं कि चनैनी का में भी एक पुलिस द्वारा एक नाका लगाया गया है, वहां भी कहीं ना कहीं पूछताछ जो है वो मुसाफिर जो बाहरी राज्यों से आए हैं जारी है। कल भी हमने देखा, पहले भी मैंने आपको बताया कि कल बाहरी राज्यों से कहीं टूरिस्ट आए थे, वो कहीं सनासर के बीच में फंसे हुए थे, तो उसी के चलते जो है वो कल पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जितने भी हमारे पुलिस थाने रहेंगे, PSI रहेंगे, वहां पे ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, SHO के नंबर जारी किए हैं। कहीं भी कहीं प्रकार की जो है टूरिस्ट या कोई लोग पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो उनको कोई वहां पे दिक्कत आती है तो उनको वहां पे इस नंबर पे कॉल कीजिए। लेकिन पुलिस द्वारा भी कहीं ना कहीं सतर्क भी वहां पे बरती है कि किसी ना किसी तरह जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से आएगा उनको किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत ना आए। जी किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरह किशोर ने साफ तौर पर बताया कि अगर बात करें, हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्ती जरूर
जरूर जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि तमाम लोग जो जम्मू से, चाहे हम कटरा से पर्यटकों की बात करें जो सनासर या फिर पटनी टॉप की ओर रुख करते हैं, जिस तरह से वहां पर प्रशासन की तरफ से नाके लगाए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और आपसे जो है लगातार पूछताछ भी की सकती है और उसके बाद ही आपको आगे जाने की अनुमति जो है वो साफ तौर पर दी जा सकती है। तो हालांकि ये अपडेट जो था वो तमाम भद्रवाह से लेकर, अगर बात करें पटनी टॉप, सनासर या फिर डोडा की तरफ ही, फिलहाल जिस तरह से किशोर ने कहा कि आपको चनैनी से वहां से जाने की इजाजत दी जा रही है, पर वहीं फिलहाल अब उन तमाम गाड़ियों की बात करें जो कश्मीर की ओर जो है जा रहे हैं, उनको लेकर भी क्या कुछ अपडेट जो साफ तौर पर सामने आ रहा है वो आप तक पहुंचाएंगे। पर फिलहाल आपको बता दूं कि किसी भी गाड़ी को जो है कश्मीर की ओर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लगातार रामबन के अलग अलग स्ट्रेचेस की बात करें, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बार फिर से मशीनरी जो है वो रोड क्लियरेंस का काम करते हुए नजर आ रही है, जहां पर लगातार मड लैंडस्लाइड जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं और उसके चलते अभी भी मशीनरी जो है लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। और हालांकि ये मर्तबा पहली बार नहीं है, लगातार जब मौसम की मार इस तरह से पड़ती है तो यातायात पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग की बात करें तो तमाम इस तरह गाड़ियां जो हैं लगातार उन्हें जो है वहां पर रोक दिया जाता है और आज सुबह से ही लगातार मशीनरी का काम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पर हालांकि बताया जा रहा है कुछ समय और जो है वो लग सकता है इसी तरह से रोड क्लियरेंस के काम को, और उसके बाद हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से नई एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी जाए और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग को खोल दिया जाए। पर फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें तो मशीनरी जो है वो अभी भी लगातार काम करते हुए जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पर फिलहाल अभी किसी भी गाड़ी को जो है कश्मीर की ओर जाने की कोई इजाजत नहीं है और ना ही कश्मीर से कोई भी गाड़ी जो है जम्मू की ओर आ रही है। और कल देर रात को भी रामबन में एक सड़क हादसा जो है वो साफ तौर पर पेश आया था, जहां पर बताया जा रहा था जो कंपनी के द्वारा ही काम किया जा रहा था उन्हीं की गाड़ी जो है खाई में जा गिरी, जिसके बाद 2 लोग जो हैं इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अब रुख करेंगे पुंछ जिले की ओर, जहां पर तमाम लोगों की बात करें तो सड़क संपर्क के लिए काफी अरसे से जो है लोगों का साफ तौर पर मांग थी कि वहां पर एक ब्रिज जो है वो साफ तौर पर बनाया जाए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने में जो है इसे मनोज सिन्हा द्वारा जो है इनॉग्रेट भी किया गया और बारिशों का सिलसिला जब लगातार देखने को मिला तो जिसके बाद जो है एक ही बारिश के बाद इस रोड की बात करें तो यहाँ की बाउंड्रीज जो है वो पूरी तरह से गिरती हुई जो है साफ तौर पर नजर आई, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया, जहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस पर जो है पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आखिर किस वजह से ये एक ही बारिश के बाद जो है ब्रिज की अगर बात करें बाउंड्री की, इस रोड से जो है पूरी तरह से खस्ता हालत जो है वो साफ तौर पर हो चुकी है, जिसके बाद लोगों की भी बात करें तो काफी ज्यादा रोष जो है उनमें नजर आया। और बताया जा रहा है कि पिछले 70 वर्षों से लोगों की देखभाल इलाके की बात करें, लोगों की डिमांड थी कि इस ब्रिज को बनाया जाए और जिसके बाद सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा भी किया। और पिछले 4 महीने की बात करें तो 4 महीने ही हुए थे जब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट भी किया। पर जिसके बाद अब इसमें बात करें तो बताया जा रहा है इस रोड को जोड़ने वाली बाउंड्रीज की बात करें तो वो पूरी तरह से बारिश के चलते जो है पूरी तरह से गिर चुकी हैं और जिसके बाद बात करें तो अब लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन बाउंड्रीज के कोलैप्स होने के बाद लोगों ने अब एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि जल्द से जल्द जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए और पूरी जांच की जाए कि आखिर क्या वजह रही कि एक ही बारिश के बाद जो है ये बाउंड्रीज जो है पूरी तरह से गिर चुकी हैं। इसी खबर पर पूरी जानकारी भी लेंगे, हमारे संवाददाता सनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस हवाले से बात करें तो क्या कुछ अपडेट है और जिस तरह से कब मुकम्मल ये काम हुआ था और कितनी देर में ये वापस जो है इसकी बाउंड्रीज को लैप्स कर गई? जी जसलीन, आपको बता दूं कि पिछले 23 सालों से इन लोगों के लोगों की डिमांड रही है जोड़ने के लिए, वो मांग जो है सरकार ने उनकी जो है वो पूरी की है। 1.5 साल में ही इस ब्रिज को बनाकर तैयार कर दिया और लोगों के लिए इस ब्रिज को जो है वो खड़ा कर दिया था। वहीं देखने को आया था कि इन लोगों की एक मांग थी कि इस ब्रिज तो बन गया है, अब हमें सड़क जो है वो भी गांव तक जो है वो पहुंचाई जाए। सड़क का काम शुरू किया गया और बीच रास्ते में ही उसको रोक लिया गया।
बीती रात एक ही दिन की बारिश हुई और एक ही दिन की बारिश में इस सड़क की अगर दोनों तरफ की बात करें तो दोनों तरफ से ये सड़क जो है वो गिर गई है। लोगों ने कल ही एलजी सरकार से और पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग की है कि ये जो ठेकेदार जो काम कर रहा था उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, उससे पूछा जाए कि किस तरह का काम जो है ये किया गया है। अभी अगर हम बात करें तो उस तरह की बारिश नहीं हुई है या उस तरह का नाला जो ये नाला है ये नहीं आया। अगर ये नाला आता तो ये ब्रिज जो है पूरी तरह से जो है वो बह जाता, इस तरह का लोगों का कहना था। क्योंकि बताड़ नाला जब आता है तो बहुत उफान लेकर आता है और इसकी चपेट में जो भी आता है उसे बह के जो है वो ले जाता है। लोगों की ये मांग है कि पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ देखना चाहिए। 70 सालों से ये लोगों की मांग थी कि हमें ब्रिज दिया जाए। ब्रिज तो दिया गया पर उसकी जो सड़क बनाई गई है उसमें किस तरह का मटेरियल जो है वो यूज किया गया है जो एक ही बारिश में बह गया। बिल्कुल सनी, क्या कहेंगे जो तमाम लोगों का रोष जो है देखने को मिल रहा है और ऐसे में अगर बात करें कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये तमाम कार्य किया है क्या उसकी सामग्री में कहीं ना कहीं वो गुणवत्ता नहीं थी, वो कारण रहा या फिलहाल लोगों की तरफ से क्या है और क्या लगता है कि प्रशासन कितनी जल्द जो है इस पे कार्रवाई करेगी? जी आपको बता दूं बीती रात एक ही बारिश हुई थी और एक ही बारिश में जो है ये सड़क जो है वो बहना शुरू हो गई। आपको बता दूं किस वहां पर लोगों का ये कहना था कि किस तरह का ये मटेरियल था कि एक रात को 9 बजे बारिश शुरू हुई, दूसरी रात 8 बजे ये बारिश जो है वो बंद हो गई और ये सड़क जो है बह गई। इतनी तेज बारिश भी नहीं थी कि हम कहें तूफानी बारिश थी, तूफानी बारिश के चलते सड़क बह गई, ऐसा भी कुछ नहीं था। बिल्कुल छोटी छोटी बारिश हो रही थी और उससे ये सड़क जो है वो बह गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये मटेरियल जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है और जिससे ये सड़क बह गई है। लोगों का प्रशासन से और डीसी पुंछ से ज्यादातर ये मांग है कि जल्द से जल्द इस ठेकेदार पर एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए और इस जो यहाँ पर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनसे ये इंक्वायरी की जाए कि किस तरह का ये मटेरियल जो है वो लगाया जा रहा है। जिस तरह से 1 महीना पहले ही इस पूरी सड़क को अगर तैयार किया गया है, 4 महीने पहले एलजी मनोज सिन्हा ने ब्रिज का उद्घाटन किया है और किस तरह से ये काम हो रहा है, जिस तरह से सड़क बह गई है। अगर आने वाले समय में नदी आती है तो इस नदी के बहाव में ये ब्रिज भी बह जाएगा। बिल्कुल, अगर सनी बात करें कि इन दोनों ब्रिज के आसपास जो सड़कें हैं, जो बाउंड्री, ये कितने गाँव को जो है जोड़ती हैं? जी आपको बता दूं कि 4 पंचायतें हैं, 4 पंचायतों को ये ब्रिज जो है वो जोड़ता है और इस अगर सड़क की हम बात करें तो इस सड़क को अभी पूरी तरह से भी नहीं बनाया गया है, गांव के साथ भी नहीं जोड़ा गया है। कुछ ही दूरी पर इस सड़क को बनाकर छोड़ दिया गया था, पर बीती रात जो बारिश हुई उस बारिश में ये पूरी तरह से सड़क जो है वो बहना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई है। लोगों ने पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी से ज्यादातर ये मांग की है क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा इस पुल का जो है वो उद्घाटन किया गया था। उन्होंने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी बिठाई जाए और उस ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर एफआईआर जो है वो लगाई जाए जिस तरह से उन्होंने ये मटेरियल यहाँ पर यूज किया है। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हमारे संवाददाता सनी ने जिस तरह से साफ तौर पर बताया है कि तमाम लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस ब्रिज की बात करें तो काफ़ी अरसे के बाद इस ब्रिज को तो बना दिया गया, पर वहीं दोनों तरफ से सड़कें जो तमाम पंचायतों को जोड़ती हैं उसकी जो है बाउंड्रीज पूरी तरह से कोलैप्स कर गई, जिसके बाद अब लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह का मटीरियल जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्या कॉन्ट्रैक्टर पर ने जो है इस तरह का गलत जो है मटीरियल यूज किया है। अब तमाम इस तरह के सवाल जो है लोगों की तरफ से उठाए गए, जिसके बाद अब लोगों की ये साफ तौर पर डिमांड है कि प्रशासन को जो है कॉन्ट्रैक्टर पर जो है इन्वेस्टिगेट जो है वो साफ तौर पर करना चाहिए, उस पर जो है जानकारी जो है वो लेनी चाहिए, ताकि इस बात पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो देखने को मिले कि आखिर गलती जो है वो कहां पर देखने को मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की और अब रुख करेंगे जहां पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने आगाज जो है वो कर दिया है। खेलो इंडिया की बात करें तो एक बार फिर से जो है बताया जा रहा है कि खेलो इंडिया की शुरुआत जो है 10 फरवरी से जो है की जाएगी और ऐसे में तमाम लोगों को किस तरह से खेलों की तरफ जो है प्रोत्साहन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि लगातार युवा पीढ़ी की बात करें जो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, अब उनको जो है खेलों के जरिए जो है और प्रोत्साहन किया जाएगा कि किस तरह से तमाम
स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बनाया जा सकता है और तमाम इस तरह चाहे हम फिजिकल की बात करें और किस तरह से एक बदलाव फिटनेस में भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर बात करें तो खेलो इंडिया को लेकर जो है ये साफ तौर पर आगाज जो है बताया जा रहा है कि 10 फरवरी से किया जाएगा और इसमें जो है लगभग 1800 खिलाड़ी जो है बताए जा रहे हैं जो इसमें जो है साफ तौर पर पार्टिसिपेट जो है करने वाले हैं और तमाम अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और जो इसमें अपना जो है खेल का प्रतिभा जो है वो साफ तौर पर दिखाएंगे और 1800 प्रतिभागी जो हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं। और खेलो इंडिया की बात करें तो ये 10 फरवरी से जो है शुरू होने वाला है और इसको लेकर अगर बात करें तो उपराज्यपाल ने पहले ही जो है तमाम प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ जो है वो कर दिया है, जिसमें खेल मैदान की बात करें, लाइटनिंग प्रोजेक्ट की बात करें, क्रिकेट पिच की बात करें तो ये तमाम चीजें जो हैं इसी के अंडर जो है वो देखने को मिली। और फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की बात करें तो इसका आयोजन की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई और इसी तैयारियों को लेकर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समीक्षा की और उन्होंने अधिकारियों को सभी जो अभी तक कार्य पूरे नहीं हुए हैं उन्हें उनमें तेजी लाने और खिलाड़ियों को भी सभी सुविधाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सुविधाएं जो हैं देने की बात कही। और इस दौरान मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि तमाम खिलाड़ियों की बात करें तो उन्हें हर तरह की सुविधा जो है देनी चाहिए। और इस दौरान ये भी कहा कि पहली बार अगर बात करें तो फीडबैक तंत्र और जो मोबाइल ऐप के साथ एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल जो है वो भी विकसित किया गया है और भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जो है QR कोड वाले होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। और उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि विंटर गेम्स हमारे लिए जम्मू कश्मीर की संस्कृति है और संगत और उन्हें भी जो है और तरह से प्रदर्शित जो है उन्हें भी किया जाएगा और उनको भी एक अवसर जो है वो दिया जाएगा। और इस दौरान युवा सेवा एवं खेल विभाग के सचिव सरमद हाफिज ने लोगों को जो है थीम सहित प्रचार गतिविधियों की भी जानकारी जो है वो साफ तौर पर दी है। तो इस बार अगर बात करें तो जिस तरह से बताया गया है कि फीडबैक तंत्र और मोबाइल ऐप के साथ ही जो है ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल जो है ये भी जो है इसमें किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को आसानी से QR कोड से जो है तमाम सुविधाएं जो हैं वो साफ तौर पर मिल जाएं। और वही स्पोर्ट्स काउंसिल की सूची अगर बात करें तो 2022 से लेकर 2023 तक अगर बात करें तो इस दौरान जो है लगभग 50,051 युवाओं ने जो है भाग जो है वो लिया था। और इस बार बात करें तो बताया जा रहा है कि और लोग खिलाड़ियों की क्षमता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है और अलग अलग युवाओं की बात करें और इससे जो है उन्हें खेलों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो साफ तौर पर किया जाएगा। तो फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से ये साफ तौर पर आगाज कर दिया गया है कि इस बार खेलो इंडिया को लेकर जहां पर 1800 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेने वाले हैं और इस बार जो है QR कोड के जरिए और ऐप जो है वो बनाई गई और उसके साथ साथ फीडबैक तंत्र भी किया गया है ताकि फीडबैक भी जो है वो दिया जा सके और जो बाहर राज्यों से खिलाड़ी आएंगे उन्हें आसानी से हर सुविधा जो है उन्हें यहां पर दी जा सके। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज लाइव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।